ज़रा एक सेकंड के लिए सोचो, तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है और तुम्हें गेम का आर्ट बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन तुम्हारे आसपास सारे लोग, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई, तुम्हारे दोस्त या फिर यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस आपको यही बताएंगे कि गेम आर्टिस्ट बनना नियरली इम्पॉसिबल है आज के डेट में, क्योंकि स्टैंड आउट करना उतना ही ज़रूरी है। अब ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत नहीं बोल रहे हैं, दे आर राइट। इफ़ यू चूज़ अ रॉन्ग पाथ, आपके पास अगर रोड मैप नहीं है तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल करोगे। बट इमेजिन इफ यू हैव अ रोड मैप, अ ग्रेट रोड मैप दैट कैन टेल यू फ्रॉम 0 to 12 months आपको क्या करना चाहिए टू गेट इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री एज अ गेम आर्टिस्ट, तो बात कुछ और बन जाएगी। तो इसी रोड मैप को मैं थोड़ा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देख लो। Hi, so my name is Vaibhav and I run a game development studio called Underdogs in India, in Mumbai, और हम पिछले 14 साल से गेम्स बना रहे हैं। हम 250 से ज़्यादा गेम्स बना चुके हैं, पर फिलहाल we are making a PlayStation 5 game in collaboration with Sony. The game is called Mukti. It's a first person narrative adventure game. अगर आपने देखा नहीं है अभी तक तो जाइए तुरंत विशलिस्ट कर दीजिए। I have put the link in the description. Alright, starting with the game art roadmap, a complete roadmap to become a game artist in India. अब वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपको बता दूं ब्रीफ लेवल पे, मैंने इसकी जो भी मैंने डिटेल्स अभी देनी है आपको वीडियो में, आई हैव ब्रोकन डाउन इनटू 0 to 12 months ऑफ अ रोड मैप, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे, स्टिक टू रहोगे अपने प्लान को लेके, तो आपको एक्चुअली इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए 12 महीने इज़ मोर देन इनफ। 8 से 12 महीने में आप इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो विद अ गुड पोर्टफोलियो। नाउ हाउ टू डू दैट इज आई एम हियर टू हेल्प यू विद। तो स्टार्टिंग विद द क्लैरिटी, सबसे पहले क्लैरिटी लेते हैं कि गेम आर्ट होता क्या है। एक मिथ मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकालो, गेम आर्ट इज नॉट गेम डिजाइन एंड गेम डिजाइन इज नॉट गेम आर्ट। गेम डिजाइन गेम को लिखा जाता है, गेम आर्ट में गेम के एसेट्स बनाए जाते हैं। जो आप काम देखते हो फोटोशॉप, माया, ये सारे टूल्स में जो बंदे काम करते हैं वो होते हैं गेम आर्टिस्ट। जो लोग गेम डिज़ाइन में काम करते हैं वो लोग गेम को लिखते हैं, लेवल्स लिखते हैं, कैरेक्टर बैक स्टोरीज, वर्ल्ड प्रोग्रेशन, बैलेंसिंग, सब। बट गेम आर्टिस्ट इज़ अ डिफरेंट जॉब। गेम आर्टिस्ट एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे आप जितने भी विजुअल एलिमेंट्स गेम में देख रहे हो वो सारे गेम आर्टिस्ट बनाते हैं, वो चाहे 2D हो, पिक्सल बेस्ड हो या 3D हो। वो सारे एसेट्स जो आपको दिखते हैं, वो विजुअल एसेट्स, वो सारे गेम आर्टिस्ट बनाते हैं। अब गेम डेवलपर की तरह ही गेम आर्टिस्ट इज ऑल्सो एन अम्ब्रेला, जिसके नीचे काफ़ी सब डोमेन्स आते हैं और ये स्पेशलाइजेशन है। तो सबसे पहली स्टेप जो मैं क्लैरिटी की बात कर रहा हूँ, आपको एज एन इंडिविजुअल गेम आर्टिस्ट अगर बनना है तो इस अम्ब्रेला के नीचे जितनी चीज़ें उसे एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अब ये कौन कौन सी है? ब्रॉडली 4 कैटेगरीज है। नंबर 1 इज अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बेसिकली 2D आर्टवर्क बनाता है, एक पर्टिकुलर गेम के सीन को, विजुअल्स को, एनवायरनमेंट को, कैरेक्टर को विजुअलाइज करता है। गेम प्रोडक्शन में जाने से पहले कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट उसे विजुअलाइज करता है, लाइटिंग कैसी होगी, एनवायरनमेंट कैसे दिखेगा, कलर स्कीम क्या होगी, कलर थीम पैलेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट करते हैं। ग्लोबल लेवल पे जितने भी बड़े गेम्स होते हैं वो डेफिनेटली पहले पाइपलाइन में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट से काम करवा के लेते हैं और फिर उसको रेफरेंस लेके 2D या 3D एनवायरनमेंट में उतारते हैं जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ने बनाया है। बेसिकली कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट गेम का विजुअल लैंग्वेज डिजाइन करते हैं। नंबर 2 2D आर्टिस्ट। जितने भी गेम 2D होते हैं उसके विजुअल एसेट्स वो 2D आर्टिस्ट बनाते हैं। अब 2D गेम्स के अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको, तो जैसे मारियो है, रिसेंट टाइम्स में स्टारडू वैली है, जो फ्लैट 2D होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, जैसे ग्रिस है, ये सारे एसेट्स 2D आर्टिस्ट करते हैं। तीसरा है 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट। ये स्पेसिफिकली 3D कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं। अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो ये इंडिया में फ़िलहाल बहुत डिमांड में है। अगर आप एक बहुत अच्छे 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, स्पेशली आउटसोर्सिंग स्टूडियोज़ में। और जैसे आप जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे जितने भी AAA गेम्स बन रहे हैं फ़िलहाल, उसका मेजर आउटसोर्सिंग इंडिया में होता है।
तो पूरे 3D कैरेक्टर को राइट फ्रॉम द स्क्रैच उसकी मॉडलिंग करना, उसको टेक्सचरिंग करना, ये सारा काम 3D आर्टिस्ट करते हैं। और चौथा और इम्पॉर्टेंट, एनवायरनमेंट एंड प्रॉप आर्टिस्ट। जितने भी एनवायरनमेंट के एसेट्स होते हैं, उसके प्रॉप्स जो होते हैं, एनवायरनमेंट के कॉम्पोजिशंस होते हैं, वो सारे 3D एनवायरनमेंट आर्टिस्ट करते हैं। अब इसमें भी कुछ सब डोमेन्स होते हैं, जैसे कुछ लोग वेपन्स आर्टिस्ट होते हैं जो सिर्फ फोकस करते हैं वेपन्स बनाने में। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मटेरियल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनका काम मटेरियल्स पे ज़्यादा पॉलिश्ड होता है। कभी कभी रिक्वायरमेंट बड़ी कंपनीज में ऐसी भी आती है कि उन्हें स्पेसिफिकली कोई बंदा ऐसा चाहिए जिसका मटेरियल का काम बहुत स्ट्रांग हो। तो ये एड ऑन्स है, ये आपके एडेड एडवांटेजेस है अगर आपको वो आ रही है तो। अगर आपको UI UX आ रहा है, अगर आपको टेक्निकलिटीज समझ में आ रही है, जैसे शेडर होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मटेरियल का काम अगर आपका स्ट्रांग हो, कुछ हद तक VFX भी आपको थोड़ा बहुत आ रहा है अनरियल यूज़ करके, तो ये एडेड पॉइंट्स हैं। बट ब्रॉडली ये चार हैं, अगेन रिपीट करूँगा, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, 2D आर्टिस्ट, 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट एंड 3D एनवायरनमेंट एंड प्रॉप आर्टिस्ट। फिलहाल मैं इस सेक्शन में एनिमेशन, रिगिंग, उन चीज़ों को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज आगे जाके वो भी 3D आर्टिस्ट के अंदर ही आते हैं। इट्स जस्ट दैट आपकी स्पेशलाइजेशन एनिमेशन या रिगिंग में हो जाती है। अब जब आपको पता चल गया है कि डोमेन्स इतने हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप फिगर आउट करो कि आपको किस चीज़ में जाना है। बिकॉज आप सब चीज़ें नहीं कर सकते, आपको एक चूज़ करनी होगी। या तो आप बहुत अच्छे 2D आर्टिस्ट बन सकते हो, 3D आर्टिस्ट बन सकते हो, एनवायरमेंटल आर्टिस्ट बन सकते हो, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हो। अब जब आपने ये चीज़ तय कर ली है, तो नंबर 2 स्टेज है फाउंडेशन को बिल्ड करना। अब जनरली अगर मेरे को पूछोगे तो आप कोई भी चूज़ कर लो, 2D कॉन्सेप्ट, 3D या फिर प्रॉप, एनवायरनमेंट, आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो आपके लिए अमेजिंग एडवांटेज होगा। और इसीलिए मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने फंडामेंटल्स पॉलिश करो। तो यहाँ से शुरू होता है एक्चुअल काम। आप अपने आप को कम से कम 4 महीने दे सकते हैं ये फंडामेंटल्स को पॉलिश करने। तो 0 to 4 मंथ्स पहले आप सिर्फ अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करो। अब ये फंडामेंटल्स बेसिकली है क्या? सबसे पहली चीज़, आपकी बेसिक ड्राइंग और एनाटॉमी की स्किल्स जो है, कैरेक्टर के एनाटॉमी कैसे बनाते हैं, बेसिक ड्राइंग स्किल्स कैसे पॉलिश करें, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। दूसरी चीज़ है कलर थियरी। गेम्स में जो कलर्स यूज़ करते हैं वो कलर्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो कलर्स गेम की थीम को, इमोशन को, हायरार्की को, कॉम्पोजिशन को, सबको इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली ये गेम का मूड सेट करते हैं। तीसरी चीज़ है आर्ट के प्रिंसिपल्स, कॉम्पोजिशन, कॉन्ट्रास्ट और सिलुएट। ये एक बेसिक आर्ट को ग्रेट पीस बना सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपको गेम आर्टिस्ट बनना है तो फ्री टूल्स जो अवेलेबल है, ब्लेंडर या अनरियल को सीधा उठाकर उसमें जंप मत करो। आप पहले 4 महीने, 3 से 4 महीने अपने आप को फंडामेंटल्स पॉलिशिंग में दो। अब इसके लिए आप क्रीटा जैसा फ्री टूल यूज कर सकते हो। आप बेसिक वैकॉम खरीद सकते हो जो रफली अराउंड 5 से 7 हज़ार में आपको मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है ढूंढने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाली हुई है, तो उसे चेकआउट कर लो। वैकॉम्स आपको ये फंडामेंटल्स पॉलिश करने में मदद करेंगे, बिकॉज ये फ्री हैंड काम है जिसमें आप अपना फंडामेंटल्स को पॉलिश कर सकते हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट तुम्हारा करियर इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए ध्यान से करो। अब 3-4 महीने इस पे पॉलिश करने के बाद फिर आता है आपका दूसरा स्टेप, और वो है टूल्स। देखो, सॉफ्टवेयर्स और टूल्स, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो तो वो लोग आपको मिरेकलस एंड गोल जो आउटकम है वो बनाना नहीं सिखाएंगे। वो लोग आपको सिखाएंगे टूल बॉक्स। एक पर्टिकुलर टूल, एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, वो टूल बॉक्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे। काम आप ही को करना है। इट्स लाइक knowing the chords of a guitar, but the music will only be played if you practice really hard. तो सॉफ्टवेयर्स और टूल्स ये आप सेल्फ लर्न भी कर सकते हो। उसके लिए स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर जो भी सॉफ्टवेयर टूल आप चूज़ करोगे,
आपका काम यह है कि आप रिगरसली उस पे प्रैक्टिस करोगे। अब ये टूल्स यूज करना भी ब्रॉडली अगेन दो ही कैटेगरी में गिरता है। नंबर 1 इज 2D एंड नंबर 2 इज 3D। अब अगर आप 2D में फोकस कर रहे हो, जैसे दो कैटेगरीज जो डोमेन्स मैंने बोले, या तो कॉन्सेप्ट आर्ट या तो 2D आर्टिस्ट, जो पहले दो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसमें आपको काम करना है तो आपके लिए गोल्ड माइन है फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप इज समथिंग दैट यू शुड यूज। अब कुछ लोग अपने एडेड स्किल्स को लेके UI और UX भी बना सकते हैं। उसके लिए एडिशनली टूल्स लाइक फिग्मा वर्क लाइक वंडर। 2D आर्टिस्ट, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, UI UX आर्टिस्ट के लिए फोटोशॉप, फिग्मा, गिम्प, फोटोपिया, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फोटोशॉप स्टूडेंट लाइसेंस प्रॉबेबली आपको कुछ दाम में मिल जाएगा, बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन अ फ्री टूल, गिम्प इज बेस्ट टूल। फोटोपिया ऑनलाइन ब्राउजर पे फोटोशॉप के सारे फीचर्स उसमें आ जाते हैं। बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी विच इज 3D। मेजॉरिटी इंडस्ट्री में 3D मैक्स और माया यूज किया जाता है। फिलहाल लोग स्टूडियोज में ब्लेंडर भी प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ब्लेंडर इज फ्री। तो अगर आपको ब्लेंडर यूज करना आता हो और उसी प्रोफेशन से यूज करना आता हो तो आप के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। आगे बढ़ते, अगर आपको मॉडलिंग में स्कल्पटिंग करनी है, डिटेल्ड स्कल्पटिंग करनी है अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने एसेट्स को, तो ZBrush इज अ ग्रेट टूल। Substance Painter is a widely used tool for material work. Texturing, material quality, अगर आपको हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी देनी है तो Substance Painter is a great tool। जब लोगों को ये रोड मैप नहीं पता होते तो लोग ये सारे टूल्स एक साथ प्रैक्टिस करते बैठते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो तो आपको माया या मैक्स या ब्लेंडर एक ही टूल चूज़ करके उसमें डीप जाकर उसको पॉलिश करना है। फिर आप नेक्स्ट स्टेज टेक्सचरिंग में जाओगे, सब्सटेंस पेंटर यूज़ करो। उसके पहले अगर आपको स्कल्पटिंग करती है डिटेल तो ZBrush पे जंप करो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लासिक मिस्टेक मत करो। अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये रोड मैप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि तुम कौन से स्पेशलाइजेशन पे फोकस्ड हो। Is it concept art, 2D art, 3D artist, character artist, or environment or prop artist? I want to know, so put it in the comments. अब ये सॉफ्टवेयर और टूल्स को कम से कम 4 से 6 महीने आप पॉलिश करते बैठोगे तो आप बहुत अच्छे लेवल पे स्किलफुल हो जाओगे। Because at the end of the day, it's all about polishing your skills. आखिरी स्टेप इस पूरे रोड मैप में एकदम सिंपल, पोर्टफोलियो क्रिएशन। क्योंकि जॉब आपको डिग्री से नहीं, पोर्टफोलियो से ही मिलेगी, और पोर्टफोलियो में आपको वही डालना है जो आप ये पूरे 12 महीने में सीख कर इम्प्लीमेंट कर चुके हो, बट द बेस्ट पीसेस ओनली। तो ग्राउंड रूल ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 8 से 10 हाई क्वालिटी अच्छे बनाए हुए आपका सबसे बेस्ट काम डालो। ArtStation is your choice, so go on ArtStation and create a portfolio, add your work to that, add all the details that you can। अगर आपको जानना है कि पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं हर हफ्ते लाइव स्ट्रीम करता हूँ पोर्टफोलियोज़ को लेके, उनके रिव्यूज़ करता हूँ। तो मेरे चैनल पे जाके उसको भी चेकआउट कर लो, जिससे आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना, पोर्टफोलियो में जब अपना काम डाल रहे हो तो ब्रेक डाउन डालना मत भूलना। उसका ब्रेक डाउन करके डिटेल में डालो, क्योंकि लोग आपके आउटपुट पे आपको जॉब नहीं देने वाले हैं, लोग आपके प्रोसेस को देख के आपको जॉब देने वाले हैं। सो अब पोर्टफोलियो बनने के बाद आप जॉब कर कहाँ रहे हो? सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आउटसोर्सिंग स्टूडियोज़ में मिलेगी। स्टूडियोज़ जैसे लक्ष्य डिजिटल, ध्रुवा इंटरैक्टिव, यूगो स्टूडियोज़, ये सारे बाहर के स्टूडियोज़ के लिए, पब्लिशर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए काम करते हैं, आउटसोर्सिंग काम करते हैं। अब अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, सबसे बड़ा लेयर जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये है। दूसरा है मोबाइल स्टूडियोज़, जो थोड़े छोटे हैं पर अपने गेम्स बना रहे हैं, कुछ B2B भी कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। तीसरा लेयर थोड़ा सा छोटा, जहाँ इंडी स्टूडियोज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, बट काम सुपर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और सारे लोग नए गेम्स बना रहे हैं। चौथी और आखिरी जगह जहां आपको आपकी स्किल्स को डोमिनेट, एक्सप्लॉइट करने मिल सकता है,
वो है फ्रीलांस वर्क। अगर आपने आपका पोर्टफोलियो तगड़ा बना लिया आर्ट स्टेशन पे, nobody can stop you. You can take that portfolio and reach out to all the international studios, AAA studios जो काम कर रहे हैं, आप उनको भेजो। Today the world has gone online completely. इतने सारे इंडियन आर्टिस्ट आज के डेट पे हम जानते हैं जो बाहर के स्टूडियोज के लिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बीट कॉन्सेप्ट आर्ट, 2D आर्ट, 3D आर्ट, एनवायरनमेंट या प्रॉप्स। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रोड मैप, मेरा काम है आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताना। अगर आप एंट्री लेवल हो यानी 0 to 2 years का आपका एक्सपीरियंस है तो आप लैंड कर सकते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिटवीन 3 to 6 lakhs पर एनम। अगर आप एक मिड लेवल आर्टिस्ट हो यानी 2 से 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 6 से 14-15 लाख का पैकेज आप इजीली बना सकते हैं। सीनियर लेवल जो 5 साल के ऊपर है वो जा सकते हैं 15 लाख से लेके 30 लाख रुपए एवरी ईयर। फॉर्चुनेटली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडियोज के साथ काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग बेसिस कर रहे हो या डायरेक्टली उनके साथ एज अ फुल टाइम काम कर रहे हो तो यही नंबर 3 गुना बड़ा हो सकता है। अब जाते जाते एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा कि आप फीडबैक पे ज़्यादा फोकस करो। जो मैं बोल रहा हूँ कि 4 से लेके 12 महीने तक जो लास्ट के है उसमें आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, पर काम करते वक्त आइसोलेशन में काम मत करो। बी रेडी, बी ओपन फॉर फीडबैक। जो भी आप बना रहे हो बाहर डालो, लोगों को दिखाओ, गेट दैट फीडबैक, गेट द ब्रूटल फीडबैक एंड ट्राई इम्प्रूविंग योर स्किल्स। Unless and until you do that, you'll just do what you feel is right. और हो सकता है वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो। कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो, प्रोफेशनल से बात करो, रोस्ट हो जाओ, लेकिन इम्प्रूव करो, आइटरेट करो, वापस नई चीज़ें बनाओ, इम्प्रूव करो, रिपीट करो। ये चीज़ें आपको बहुत स्किलफुल बनाएंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ किक-एस पोर्टफोलियो। ये जो सॉफ्टवेयर एंड टूल्स मैंने आपको बताया उसे सीखने के मल्टीपल तरीके हैं। या तो आप सेल्फ लर्न करो, which is one of the best ways, but it might take you a little longer. And the second thing is pick up smaller courses, probably on Udemy. मैंने आपके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज ढूंढ के रखे हैं जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। वो Udemy पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि वो आप एक्सेलरेट करो अपनी ग्रोथ को तो प्लीज़ जाके ये कोर्सेज देखो। नंबर 1 इज़ कंप्लीट ड्राइंग कोर्स, क्रिएट वीडियो गेम्स, कॉन्सेप्ट आर्ट। ये कॉन्सेप्ट आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोर्स है जो अवेलेबल है Udemy पे। नंबर 2 इज़ पिक्सल आर्ट मास्टर कोर्स। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो पिक्सल आर्ट पे फोकस करना चाहते हैं। नंबर 3 इज़ हाउ टू बिकम टेक्निकल आर्टिस्ट इन गेम डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को टेक में इंटरेस्ट होता है, आपका मटीरियल शेडर काम अगर ज़्यादा बेटर है तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू चेक आउट फॉर श्योर। अगर आप आर्टिस्ट हो साथ ही साथ आपको प्रोग्रामिंग का भी इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए है। चौथा है ये लर्न प्रोफेशनल 2D गेम एसेट ग्राफिक डिज़ाइन इन फोटोशॉप। जो 2D आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये गोल्ड माइन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 3D वीडियो गेम एनवायरनमेंट आर्ट बूट कैम्प। इट्स अ बिग कोर्स, इट्स अ नाइस बिग कोर्स दैट यू कैन डू एंड इट इज़ ऑल अबाउट 3D आर्ट एंड एनवायरनमेंट। सो ये 5 कोर्सेज हैं, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, please check that out. Alright, that was it from my side. This was the detailed roadmap that I can share regarding game art in India. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। चैनल को पहली बार डिस्कवर कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। और ये रोड मैप अगर आपको पसंद आया हो गेम आर्ट को लेकर, तो अगर आपको गेम डेवलपमेंट इन जनरल का रोड मैप देखना है 2026 तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे लिंक मैंने डाल दी है, प्लीज़ उसे क्लिक कर दो और देख लो। I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए गुड बाय।